योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे इस YouTube चैनल की खासियत है कि यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वह सर्वप्रथम आप तक पहुंचाई जाती है। UGC नेट की तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई लेटेस्ट वैकेंसी होती है तो वह भी सर्वप्रथम आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध दर्शन की। इससे पहले हमने षड आस्तिक दर्शन जो थे उनकी बात की थी। अब हम आपके सामने नास्तिक दर्शन लेकर आए हैं। बौद्ध, चारवाक और जैन, यह तीन नास्तिक दर्शन हैं। परंतु हमारे UGC नेट में और हमारे 22वीं के सिलेबस में केवल बौद्ध एवं जैन दर्शन है, इसलिए हम आपको बौद्ध एवं जैन दर्शन पढ़ाएंगे, चारवाक दर्शन नहीं पढ़ाएंगे। यदि आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तब आप वह देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रणेता गौतम बुद्ध हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन आपका होगा गौतम बुद्ध। वैसे दर्शन से संबंधित और उनके प्रणेता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह सूची 1 और सूची 2 के मिलान के रूप में आते हैं। एक तरफ सूची 1 होती है, एक तरफ सूची 2 होती है। सूची 1 में दर्शन के नाम दिए जाते हैं, सूची 2 में प्रणेता के नाम दिए जाते हैं। आपको सही जोड़ी मिलानी होती है। आज का दूसरा प्रश्न, बौद्ध दर्शन के साधन कर्म, ध्यान एवं प्रज्ञा हैं। यहाँ पर बौद्ध दर्शन के साधन की बात की गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बौद्ध दर्शन के साधन हैं कर्म, ध्यान एवं प्रज्ञा, इनके अलावा एक और अलग दिया जाएगा और प्रश्न इस तरह से भी बन जाएगा कि कौन सा बौद्ध दर्शन का साधन नहीं है, तो जो अलग होगा वो आपको चुनना होगा। आज का तीसरा प्रश्न, बौद्ध के उपदेश 3 पिटकों में संकलित हैं। सत्तु पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन 3 पिटक के नाम आपको आना चाहिए। इन 3 पिटक के नाम आप नोट कर लीजिए। सत्तु पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध के उपदेश कितने पिटकों में संकलित हैं, तो आपको बताना होगा 3 पिटकों में संकलित हैं। आज का चौथा प्रश्न, सत्तु पिटक, इसको कई जगह सुपिटक भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए, दोनों नाम आपको आने चाहिए। सत्तु पिटक जो है इसके अंतर्गत धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, धर्म संबंधी बातों की चर्चा कौन से पिटक में की गई है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन आपका होगा सत्तु पिटक। आज का अगला प्रश्न, विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत नीति संबंधी बातों की चर्चा की गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नीति संबंधी बातों की चर्चा निम्न में से कौन से पिटक के अंतर्गत की गई है? तो सही ऑप्शन आपका होगा विनय पिटक। अगला प्रश्न, आज का 6वां प्रश्न, अभिधम्म पिटक, इसके अंतर्गत बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन कौन से पिटक में है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे और सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन आपका होगा अभिधम्म पिटक। आज का 7वां प्रश्न,
एपटक बौद्ध धर्म के आगम हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वैसे आपको मालूम भी होगा। आज का 8वां प्रश्न, बौद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बौद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपना उपदेश दिया था? तो आपको मालूम होना चाहिए सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था। आज का 9वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण उपदेश मगधी भाषा में दिया है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने अपना जो संपूर्ण उपदेश दिया था वह मगधी भाषा में दिया हुआ था। आज का 10वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन के 2 रूप हैं, हीनयान और महायान। इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के कितने रूप हैं। तो बौद्ध दर्शन के 2 रूप हैं, कौन कौन से हैं? हीनयान और महायान। आज का 11वां प्रश्न, हीनयान जो है वह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है और महायान जो है वह बौद्ध धर्म का विकसित रूप है, जो कि सभी को साथ लेकर चलता है। सभी को साथ लेकर कौन चलता है? महायान चलता है। और हीनयान जो है वह प्राचीनतम है और महायान जो है वो विकसित है। आज का 13वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। दुख, दुख समुदाय दर्शन, दुख निरोध मार्ग। दुख के अंतर्गत बताया गया है संसार दुखमय है। दुख समुदाय दर्शन के अंतर्गत बताया गया है दुख उत्पन्न होने का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तो दुख निरोध के अंतर्गत बताया गया है दुख का निवारण संभव है। और दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत बताया गया है दुख निवारक मार्ग। 4 आर्य सत्य की बात कौन से दर्शन में की गई है? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए बौद्ध दर्शन। इन 4 आर्य सत्य के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। आज का 14वां प्रश्न, दुख का निरोध निर्वाण है और निर्वाण की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग से होती है। ध्यान रखना है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण की जो प्राप्ति होती है वह अष्टांगिक मार्ग से होती है। आज का 15वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांग मार्ग है। यहाँ पर जो 8 मार्ग हैं इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, नाम के साथ साथ इनका वर्णन भी आपको बताऊंगा। आप नोट कर लीजिएगा और यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यदि आप नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो 8 मार्ग हैं वो जरूर नोट कर लें, आईएमपी प्रश्न है। पहला सम्यक, जिसको दृष्टि भी बोला जाता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञान या फिर सम्यक ज्ञान। बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और मिथ्या ज्ञान के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है। जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा मान लेता है। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि से ही संभव है। जो नहीं होता उसी को हम यहाँ पर सत्य मान लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत है, ध्यान रखना। अभी हम अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं तो हमें 8 देखने हैं। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के अंतर्गत बुद्ध के 4 सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प क्या है? तो ध्यान रखना है, बुद्ध के द्वारा जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं उनका जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। संकल्प ले लेते हैं हम कि इन चीज़ों का पालन करेंगे, वही सम्यक संकल्प है। सम्यक वचन, सत्य
और प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वचन है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सत्य और प्रिय वचनों का प्रयोग खाली स्थान है, तो आपको मालूम होना चाहिए सम्यक वचन। आज का चौथा अष्टांगिक मार्ग, सम्यक कर्म। अशुभ कर्मों के निरोध पूर्वक निर्माण प्राप्ति में सहायक कर्मों का अनुष्ठान करना ही सम्यक कर्म है। सम्यक कर्म क्या है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। 5th नंबर, सम्यक आजीविका या सम्यक आजीव। किसी को बिना पीड़ा पहुँचाए हुए न्यायपूर्ण रीति से जीविकोपार्जन करना ही सम्यक आजीव है। किसी को बिना पीड़ा पहुँचाए हुए हमें अपना जीवन चलाना जो होता है वही आपका सम्यक आजीव होता है। सम्यक व्यायाम 6 नंबर का अष्टांगिक मार्ग है। इंद्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करना तथा अच्छी भावनाओं को कायम रखने का प्रयास, ये सम्यक व्यायाम है। यहाँ पर सम्यक व्यायाम की चर्चा की गई है। 7वां, सम्यक स्मृति। काय, वेदना, चित्त तथा धर्म की वास्तविक स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाए रखना सम्यक स्मृति कहलाती है। 8वां और आज का लास्ट अष्टांगिक मार्ग। प्रश्न लास्ट नहीं है, ध्यान रखना, प्रश्न अभी और भी हैं, लेकिन अष्टांगिक मार्ग का यह लास्ट है। सम्यक समाधि। एकाग्रचित्त द्वारा तत्वों की भावना ही समाधि है। समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा द्वारा तत्वों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। आज का 16वां प्रश्न। बौद्ध धर्म के अनुसार समाधि 2 प्रकार की होती है, रूप समाधि, अरूप समाधि। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बौद्ध धर्म के अनुसार समाधि के कितने प्रकार हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 2 प्रकार हैं, और इन 2 प्रकारों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए रूप समाधि और अरूप समाधि। आज का 18वां प्रश्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम निम्न प्रकार से हैं, सील, समाधि और प्रज्ञा। जैन दर्शन के त्रिरत्न और बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न आपको आना चाहिए। जब मैं जैन दर्शन पढ़ाऊँगा तब मैं आपको जैन दर्शन के त्रिरत्न बताऊँगा। आज मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको मालूम होना चाहिए। आईएमपी प्रश्न है, सील, समाधि और प्रज्ञा। आज का 19वां प्रश्न। ध्यान योग साधना का मुख्य अंश है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भी एकांत में ध्यान करना चाहिए। आज का 20वां प्रश्न। इंद्रिय और मन को बौद्ध धर्म में षडायतन कहा गया है। ध्यान रखना है, इंद्रिय और मन को बौद्ध धर्म में क्या कहा है? षडायतन कहा है। कौन से धर्म में षडायतन की बात की गई है? इस तरह का प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए बौद्ध धर्म के अंतर्गत षडायतन की बात की गई है। आज का 21वां प्रश्न। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतीत्य यस्मोत्पाद के 12 भेद हैं। अविद्य, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। इन 12 भेद को आप याद रख लीजिएगा, वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज का 22वां प्रश्न। क्षणिकवाद का वर्णन बौद्ध दर्शन में है। क्षणिकवाद का दर्शन निम्न में से कौन से दर्शन में किया गया है? इस तरह का प्रश्न यदि पूछा जाए तो याद रखना क्षणिकवाद।
23वां प्रश्न, क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारण अनुसार होती है। कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है। यहाँ क्षणिकवाद का वर्णन किया गया है। 24वां, अनात्मवाद। अनात्मवाद का वर्णन भी बौद्ध दर्शन के अंतर्गत किया गया है। क्षणिकवाद का भी वर्णन है और अनात्मवाद का भी वर्णन है। अनात्मवाद के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। कोई भी वस्तु किन्हीं 2 क्षणों में एक सी नहीं रहती। आत्मा भी अन्य वस्तुओं की तरह परिवर्तनशील है। आत्मा को यहाँ पर परिवर्तनशील बताया है। आज का 26वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार अनीश्वरवाद। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत समुत्पाद के नियम से संचालित होती है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।